Namaskar viewers, this is the part 3 of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse. Let us start. The horse did not move, kick into his muscles. My cousin Murad said, What are you waiting for? तो जब घोड़े पर उसने मुझे बैठाया उसके बाद कहा कि इस घोड़े को चलाओ। तो द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन मेरे घोड़े पे बैठने के कारण घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं चला, खड़े का खड़े रह गया। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, उसने कहा इसके मसल्स पर किक मारो, लात मारो जोर से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या कर रहे हो, लेट क्यों कर रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तो हमने वी हैव गॉट टू टेक, हमें इसे वापस ले जाना है। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, इसे वापस ले जाना भी है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि पूरी दुनिया जाग जाए, यानी सारे लोग जाग जाएं और अपने अबाउट माने सारे अपने कामों में लग जाएं, क्रियाकलापों में लग जाए, उससे पहले हमें घोड़े को ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसके मसल्स पर किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, यानी फिर दोबारा यह उसी तरह की पोजीशन में अपनी पिछली टांगों पर, रियर्ड एंड स्नॉटेड, टांगों पर खड़े होकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। देन इट बिगन टू रन, और उसके बाद ये दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि करूं, अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिचेज, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू विनयार्ड ऑफ डिक्रन हेवलियान। तो यहाँ पर जो है, तब तो घोड़ा, पहले तो वह सीधे वहां पर उस फील्ड की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, यानी वो फील्ड के इधर उधर घूमने के बजाय, दौड़ने के बजाय, और उस तालाबों के वहां पर दौड़ने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड, बहुत सीधे कहाँ की तरफ चला गया, और सड़क की तरफ दौड़ गया। और टू द अब कहाँ पर, वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलावियन, यानी डिक्रन हेलावियन की तरफ चला गया। जगह का नाम है वेयर इट बिगन टू लीव ओवर वाइन्स, और जहां पर वो जो वाइन्स जो थे, बड़े बड़े जो बेलें थी, उनके ऊपर जंप करने लगा, यानी बेलों के ऊपर उलझ के उनके ऊपर उछल उछल के जाने लगा। अंगूर की बेलें होंगे। द हॉर्स लीड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और लगभग 6-7 बेलों के ऊपर जंप करके लगा। इससे मुझे डर लगता कि कहीं मैं गिर न जाऊं, बिफोर आई फेल, कहीं गिरूं ना। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वह लगातार दौड़ते रहा। इससे पहले कि मैं गिर जाऊं तो वह कम से कम कई बेलों के ऊपर था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और लगातार दौड़ते रहा। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वह बिल्कुल रोड, रनिंग डाउन द रोड, वो रोड की तरफ दौड़ते दौड़ते आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही साउटेड, बहुत जोर से चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस घोड़े को वापस ले जाना है। यू गो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। यू गो दिस वे, क्योंकि उसने घोड़ा जब 6-7 बेल के ऊपर उसने जंप किया था तो आराम को वहीं गिरा दिया था। तो ठीक है, यहाँ पर हमें इसे पता चल रहा है कि बिफोर आई फेल, यानी मेरे गिरने से पहले उसने इतना जंप मारा था, ओवर 7 वाइन्स के ऊपर जंप मारा था। तो उसके बाद वो दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं। माई कजिन तो वो भी रोड की तरफ दौड़ा। तो तब कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे इसकी चिंता है कि इसे वापस ले जाना है। भाई, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ, दोनों लड़ा। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम बी काइंडली, और यदि तुम घोड़े के पास जल्दी से पहुंच जाओ तो जरा सा काइंड रहना। काइंड मीन्स थोड़ा सा बिहेव सही करना घोड़े से। आई विल बी नियर, और मैं भी वहीं पास में तुम्हें मिल जाऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. तो मैं बिल्कुल जो है तो नीचे की तरफ, रोड एंड माई कजिन, ठीक है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं रोड की तरफ नीचे चलता रहा, और मेरा जो यानी चचेरा भाई मुराद है, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो बिल्कुल उस फील्ड की बिल्कुल सीधे ऊपर से दौड़ता रहा
और उन तालाबों की तरफ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधा घंटा लग गया उसे घोड़ा ढूंढने में, घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, उसके बाद घोड़े को वो वापस लाया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा ठीक है, चलो ठीक है, घोड़ा मिल गया। और जंप ऑन, और घोड़े के ऊपर वो बैठ गया। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए, पूरी दुनिया जाग चुकी थी, यानी सभी लोग जाग चुके थे, सुबह हो गई थी। व्हाट विल वी डू, अब क्या करें? मैंने कहा वेल ठीक है, ही सेड, उसने कहा ठीक है, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है ही सेड, मुराद ने कहा कि या दो इसको वापस ले जाएं और या इसे हाइड कर दें, ताकि अंटिल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह तक इसे कहीं छुपा दें, बांध दें। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। कौन? मुराद। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मुझे पक्का यकीन था कि वह घोड़े को क्या करेगा, छुपा देगा, और वापस ले जाने का तो शायद मतलब ही नहीं है। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर वापस वह नहीं ले जाएगा। वेयर विल बी हाइड हिम, कहाँ छुपाएंगे? मैंने उससे कहा तुम घोड़े को कहाँ छुपाओगे? आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे मालूम है कहाँ छुपाना है, एक जगह मुझे मालूम है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितना समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया है? आई सेड, जब मैंने उससे पूछा, इट सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। अब यहाँ पर मेरी समझ में आ गया कि इट सडनली डाउन में, यानी अचानक मेरे डाउन में का यानी मेरी समझ में ये चीजें आ गई कि दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, यानी ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, यानी ये सुबह सुबह जो है इस घोड़े को राइडिंग कर रहा है फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय से घोड़े पर अर्ली मॉर्निंग यह घोड़े पर राइड कर रहा है, घोड़े की राइडिंग कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज ही सुबह खाली मेरे पास आया है, क्योंकि बिकॉज ही न्यू, उसे मालूम है कि मुझे घोड़े पर राइडिंग करना मेरी एक इच्छा है, यानी घोड़े को कब से लाया है, कब से उसकी बैठकर राइडिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया है, और आज ही मेरे पास आया है, और ये क्रम बहुत पहले से चल रहा होगा, ये मेरी समझ में आ गया। Who said anything about stealing a horse? किसने कहा तुम्हें घोड़ा चुराया? उसने कहा, किसने कहा कि घोड़ा चुराया है, घोड़ा लिया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? यानी तुमने कम से कम कितना समय ले लिया है घोड़े पर राइडिंग करते हुए? Not until this morning, he said. उसने कहा भाई आज सुबह से तो मैंने घोड़े पर राइडिंग नहीं की है। Are you telling the truth? मैंने उससे पूछा कि तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? Of course not, he said, but if we are found out that's what you are to say. तो but if we are found out, यदि मैं इस बात को पता करूं तो that is what you are to say, कि जो तुम कह रहे हो ऐसा तो हो नहीं सकता। I don't want both of us to be liars, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों liars यानी झूठे बने, यानी घोड़े के मामले में दोनों तुम और मैं दोनों झूठे न बने, ऐसा मैं नहीं चाहता। All you know is that we started riding this morning. All you know यानी तुम जानते हो कि we started riding this morning, कि हमने आज से ही घोड़े पर राइडिंग स्टार्ट की। Alright, I said, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, आज ही से स्टार्टिंग किया। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwagen। तो यहाँ पर जो है उसके बाद वह क्वाइटली चुपचाप घोड़े को एक बार्न माने एक खलिहान टाइप का, जहाँ अनाज के कभी रखने का स्थान है, स्टोर टाइप का, वो डिजर्टेड वाइनयार्ड, बिल्कुल डिजर्ट था वाइनयार्ड, उन अंगूर के बेलों के जो भी बेल हैं वहां पर, वहां डेजर्टेड जगह थी जो कभी खलिहान रहा है। क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड व्हिच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड, कभी एक समय में ये डिजर्टेड वाइनयार्ड का जो बार्न था, जो खलिहान था, जो स्टोर था अनाज का,
ये एक समय में बड़ा प्राइड था, बड़ा मतलब ये बहुत ज्यादा फला फूला था, यानी कभी बहुत आबाद था। और ये फार्मर नेम, यह किसान के नाम से यानी फैटवेजियन के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से? फैटवेजियन के नाम से कभी यह खलिहान जो है जाना जाता था। और लेकिन अब डिजर्टेड हो गया, बिल्कुल वीरान सा हो गया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा इन द बार। और बार माने वहां पर जो खलिहान है वहां पर देयर वर सम ओट्स, वहाँ कुछ ओट्स हैं, यानी कुछ जई जई कहते हैं इसको। तो ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा, यहाँ भी चारा होता है पशुओं का, इस प्रकार के उसके बीज या उसके अनाज यहाँ पर दिखाई देते हैं। वी बिगन वॉकिंग होम, उसके बाद हम घर की तरफ जाने लगे घोड़े को वहां बात कर। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। यह बड़ा आसान नहीं है कि घोड़े के साथ कैसा बिहेव किया जाए, कितने नाइस तरीके से व्यवहार किया जाए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। तो एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले जो है घोड़ा जो है एक वाइल्ड की तरह दौड़ना चाहता है, एक जंगली की तरह, यानी जंगल या जंगली की तरह, यानी जानवर की तरह वह दौड़ना चाहता है सबसे पहले। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, आई हैव यू विद हॉर्स, कि घोड़े को साधना या घोड़े को कंट्रोल करना हर एक का अपना तरीका होता है, ऐसा ही मेरा भी अपना एक तरीका है। I can get it to want to do anything I want it to do। तो I can get it to want, मैं जो करवा सकूं, जो करना चाहूं, to do anything माने इस घोड़े से I want it to do, और ये घोड़ा वैसा ही करेगा। Horses understand me, क्योंकि घोड़े अब मुझे समझ सकते हैं। हाउ डू यू डू इट, कैसे करते हो? जब मैंने इससे पूछा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, क्योंकि घोड़े के साथ मेरी अपनी एक समझ है, घोड़े के साथ मेरा अपना एक अलग तरह का तरीका है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार की समझ है? आई सेड, जब मैंने उससे पूछा, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा बिल्कुल साधारण सा है लेकिन ऑनेस्ट है, बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेरा घोड़े के साथ एक व्यवहार है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, मुझे भी बताओ किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग समझ है, लाइक जो तुम कर रहे हो उसी तरह से घोड़े के साथ किस तरह की समझ बनाए, क्या बनाए, मुझे भी इस बारे में बताओ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। तो देखो मुराद मुझसे कह रहा है कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, यानी जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें अंदाज आएगा कि इसे कैसे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 13 का है मुराद, तो अभी वो छोटा है, यानी आराम उससे छोटा है, आराम जो है। He said, when you ठीक हो गया। I went home and ate a hard breakfast, मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने भरपेट खाना खाया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for a coffee and cigarette, उसी आफ्टरनून के समय अंकल खुसरो हमारे घर पे आए फॉर कॉफी एंड सिगरेट। तो ओवर हाउस यानी कॉफी और सिगरेट के लिए, यानी कॉफी पी, सिगरेट पी। ही सेड इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग, वो पार्लर में यानी उस सैलून पर जो वहां पर जो है सिपिंग एंड स्मोकिंग, उन्हें चाय, सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी, कॉफी पी, उसके सिप ले रहे थे, घूंट ले रहे थे। स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, अपने पुराने उस जगह को याद कर रहे थे जहाँ पहले रहते थे, उस जगह को। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसी समय एक दूसरा विजिटर अराइव्ड, वहां पहुंचा। ए फार्मर नेम्ड जॉन वायरो, उसका नाम था जॉन वायरो, एक किसान था, उसका नाम था जॉन वायरो। एन सीरियन, वो जो भी एक असीरियन था, वो जो असीरियन उस वहां का था। आउट ऑफ लोनलीनेस, बिल्कुल अकेला। हैड लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन, लेकिन अब उसने जो है अर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। जो अकेला रहता था, अकेला है यहाँ पे।
माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। तो उसके लिए मेरी माँ जो है उस विजिटर यानी जॉन बायरो के लिए कॉफी पिलाई और जो भी टोबैको है यानी सिगार या टोबैको तंबाकू जो भी होता है, तो रोल्ड ए सिगरेट, उन्हें सिगरेट की तरह रोल करके उसे पिया, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, सिप किया यानी कॉफी का सिप और स्मोकिंग करते हुए, एंड देन एट लास्ट साइली सेडली, और साई माने बड़े निराश होकर बड़े उसके साथ ही सेड उसने क्या कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो व्हाइट हॉर्स है वो पिछले महीने लास्ट मंथ जो है स्टोलन यानी किसी ने चुरा लिया है, इज स्टिल गॉन, अभी भी उसका पता नहीं है कहाँ है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेड एंड शाउटेड। तो इसकी इस बात सुनकर मेरे सन के अंकल जो हैं खुसरो काफी इरिटेट हो गए और जोर से चिल्लाए क्या बोला, इट इज नो हार्म, क्या हो गया, तुम्हारा घोड़ा चुरा लिया तो क्या नुकसान हो गया। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान, क्या नुकसान है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या तुम्हें पता नहीं है हमने पूरा होमलैंड जहां हमारा कभी घर हुआ करता था हमने पूरी वो जन्मभूमि ही खो दी। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तुम तो एक घोड़े पर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन वायरो सेड। जॉन वायरो ने कहा ठीक है तुम एक सिटी ड्वेलर हो, सिटी में शहर के रहने वाले हो, तुम्हारे लिए ये हो सकता है, और बट व्हाट ऑफ माई सर्रे, लेकिन ठीक है मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो ये सर्रे है, सर्रे माने जो घोड़ा गाड़ी है, इसका क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सर्रे विदाउट ए हॉर्स, यानी सर्रे का जो है बिना घोड़े का, इस घोड़ी गाड़ी का सर्रे का क्या होगा, ये तो उसी के साथ है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, उन्होंने रोरिंग करते हुए विदार्थ में कहा अरे ध्यान मत दो भाई, जो होना है हो गया, वैसा चुपचाप रहो। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन वायरो सेड, मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ, 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ, और आप कह रहे हो कि इसकी तरफ कोई ध्यान ही मत दो, पता करने आया हूँ, कोई वो मत करो, चिंता मत करो। यू हैव लैग्ड माई अंकल खुसरो शाउटेड। उसकी ये बात सुनकर अंकल खुसरो ने कहा तुम यहाँ चल के आए हो तो कौन सा एहसान कर दिया, तुम्हारे पास पाँव हैं इसीलिए तुम आए हो, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पाँव हैं इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द समर विद ब्यूटीफुल हॉर्स, और एक पार्ट इसका और है, तो जो पार्ट कंटिन्यू आप फोर्थ वाले पार्ट को देखो